और बैरून मुल्क यौम यकजहती कश्मीर मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए दफ्तर खारजा से डी चौक तक यकजहती रैली निकाली गई, जिसमें वज़रा, आला हुकाम, उलमाए किराम, वकला और सिविल सोसाइटी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर कश्मीरी बरादरी से यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सायरन भी बजाए गए। डी चौक में वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक, वज़ीर मजहबी अमूर सालिक हुसैन समेत दीगर सियासी और समाजी रहनुमा शरीक हुए। डी चौक में मुख्तलिफ शोबाहाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने कश्मीर और पाकिस्तान के परचम उठा रखे थे। कश्मीर से जारी यकजहती के लिए नारेबाजी भी की गई। डी चौक में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, भारत ने हक के खुद इरादे जिंदा रहने का हक कश्मीरियों से छीन लिया। भारत की बर्बरियत की वजह से पूरा रीजन तबाही की तरफ चला गया। हम भारत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। रिजवान अब्बासी इसी पर मजीद बताएंगे। रिजवान बताएगा, डी चौक में अहम रैली और बड़ी रैली का इनेकाद किया गया है। देखें, आज मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी एक बहुत बड़ी यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर रैली निकाली गई है। एक बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया और ये इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब थी, जिसमें वफाकी वज़रा सालिक चौधरी और उसके अलावा मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन कश्मीर कमेटी की कासिम नून ने भी शिरकत की। और रैली के दौरान बड़ी तादाद में उलमाए किराम, वकला, सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। और इसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर के जो सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं, उन्होंने भी बड़ी भरपूर अंदाज में शिरकत की है। डी चौक में होने वाली इस रैली में मुसद्दिक और वज़ीर मजहबी कहा है कि भारत की जो बर्बरियत है वो खित्ते को तबाही की तरफ लेके जा रही है। और इसके अलावा जो चेयरमैन कश्मीर कमेटी जो राना मोहम्मद कासिम नून थे, उन्होंने भी इस मौका पर भारत ने जो कश्मीरियों के साथ जुल्म की एक लंबी दास्तान रकम की हुई है, उस पर इजहार अफसोस किया है। और जो आलमी अमन के दावेदार इदारे हैं, उनको भी ये इस बात पर लेके आने के लिए उन्होंने जोर दिया है कि वो मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय मुजालिम है उनको रोके। और यहाँ इस तकरीब की एक बड़ी दिलचस्प बात थी कि 1 किलोमीटर तवील झंडा, यानी दफ्तर खारजा से लेकर डी चौक तक एक झंडा लाया गया। और वो झंडा जो साबिक वजीर आजम है आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास, उनकी जानिब से लाया गया। और वो तमाम तर जो ऑडियंस थी, जो शुरका थे, उनकी तवज्जो का भी मरकज बना रहा। और ये तकरीब अब इख्तिताम पजीर हो चुकी है। और इसके बाद आज इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ तकारीब का भी इनेकाद किया जा रहा है यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से। जी सही, बहुत शुक्रिया रिजवान आगाह करने के लिए। यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा है कि आज के दिन पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल संगीन, भारत कश्मीरियों को इनके बुनियादी हुकूक और आज़ादियों से महरूम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद पहुंचने पर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को कानून साज असम्बली में मुसल्लह अफवाज की जानिब से सलामी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का आज़ाद कश्मीर का अहम दौरा तरक्याती मनसूबों और कश्मीरी अवाम के मसाइल पर गुफ्तगू मुतवक्के है। शहबाज शरीफ की मुजफ्फराबाद आमद कश्मीरी अवाम के हकूक और तरक्की के हवाले से अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानियत का कत्लेआम कर रहा है। कश्मीरी अवाम भारतीय अफवाज के जुल्म के खिलाफ बरसरे पैकार। वफाकी वज़रा के यौम कश्मीर के हवाले से पैगामात, कहा वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम का ख्वाब तकमील को पहुंचेगा। भारतीय मजालिम पर पाकिस्तान कभी खामोश नहीं बैठेगा। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी और अखलाक की हिमायत जारी रखेगा। कि कश्मीर का इशू डिस्प्यूटेड था, है और रहेगा। और ये किसी का ये ख्याल हो कि ये मुर्दा हो चुका है, तो ये जिंदा इशू है। और इंशाअल्लाह ताला जब तक एक एक पाकिस्तानी और एक कश्मीरी जिंदा है तो जिंदा रहेगा। और आज का जो ये यौम स्याह है हमारे लिए, ये यौम स्याह हम उस वक्त तक मनाते रहेंगे और जहद करते रहेंगे जब तक ये मसला हल नहीं होता। और यहाँ इस पूरे खित्ते के अंदर अमन के लिए ये ज़रूरी है अपना मुस्तकबिल का फैसला करें। और हम हिंदुस्तान और बैन अवी बरादरी पर जोर देते हैं कि वो इस वादे को पूरा करे जो उसने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 77 साल पहले किया था। मसला कश्मीर हर पाकिस्तानी के दिल के करीब है। हम हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़े रहेंगे। हम ये अहद करते हैं कि हम निहत्ते और मजलूम कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। और जो उन पर मजालिम ढाए जा रहे हैं उसकी भरपूर अल्फाज में जो है वो मजम्मत करते हैं। और कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक
حق خود ارادیت جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ میں اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو یقین دلاتا ہوں کہ جب تک وہ بھارتی ظلم و ستم کا شکار رہیں گے پاکستان کبھی خاموش نہیں بیٹھے گا اور نہ ہی اپنے اصولی موقف سے دستبردار ہوگا۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت ہر سفارتی، سیاسی اور اخلاقی محاذ پر جاری رہے گی، اور ہم پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پوری دنیا کشمیر کے مظلوموں کے حق کے لیے آواز بلند کرے اور ہندوستان کی ایسی حکومت جو کہ بربریت اور ظلم کی مرتکب ہے انہیں اس بات کا احساس بھی دلائے اور مجبور کرے اس بات پہ کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کو جو ہے وہ تسلیم کریں اور کشمیر کو حق خود ارادیت دیں۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا کہنا ہے کہ پاکستان اور کشمیریوں کا لازوال رشتہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ RSS کی دہشت گردی کا نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ مشال ملک کا مزید کہنا تھا RSS کے دہشت گردانہ اقدام کو عالمی ثالثی عدالت لے جائے بغیر بھارت کو لگام دینا ممکن نہیں۔ امریکہ اپنا کردار ادا کر کے فلسطینیوں کی طرح کشمیری قیدی بھی رہا کرائے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہے۔ آج ہم سب ایک جگہ پر ایک ہی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پر عالمی خاموشی افسوسناک ہے۔ مسلم امہ کو بھی اس پر غور کرنا پڑے گا اور متحد ہونا پڑے گا۔ عالمی برادری کو کشمیر میں ہونے والی فسطائیت اور ظلم کے خلاف کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ ایک ایجنڈے پہ اکٹھے ہوئے ہیں، کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جو مجرمانہ خاموشی انٹرنیشنل کمیونٹی کی کشمیر کے حوالے سے ہے وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ مسلم امہ کو بھی اس چیز پہ غور کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ جب انشاءاللہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر ونگ کی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی چیئرنگ کراس پہنچ گئی۔ شرکا کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہے۔ کشمیری پرچم تھامے اور بینر اٹھائے شرکا نعرے بازی کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سیف الملوک کھوکھر بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی میں موجود ہیں۔ تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں نمائندہ ABN نیوز محمد علی ناصر سے۔ جی علی ناصر بتائے گا چیئرنگ کراس پر ریلی نکالی گئی ہے، اس حوالے سے مزید بتائیے گا۔ جی بالکل، پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر یوم یکجہتی کشمیر بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ لاہور کے اندر مختلف تقاریب رکھی گئی ہیں جس کے اندر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیمینار منعقد کیے جا رہے ہیں جہاں پر کشمیریوں کی قربانی کے حوالے سے باتیں کی جائیں گی اور باتیں بتائی جائیں کس طریقے سے کشمیری اپنی قربانی دے رہے ہیں اور پاکستان کس طرح ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں اس وقت چیئرنگ کراس کے جگہ پر موجود ہوں، لاہور چیئرنگ کراس مال روڈ پر ہے۔ یہاں پر بھی یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں اور تقریب کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے یہاں پر ریلیوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کشمیر ونگ کی جانب سے بھی کیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی کے بھی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی یہاں پر ریلی کا انعقاد کیا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ جو کشمیر کے حوالے سے ترانے بھی یہاں پر سپیکر پر گائے جا رہے ہیں اور آپ سٹیج پر آواز بھی سن سکتے ہیں کس طریقے سے کشمیر کی قربانی کے حوالے سے ان کو خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں، ان کی قربانی کو بھی یاد کیا جا رہا ہے اور یہ بھی عہد کیا جا رہا ہے کہ ہر صورت میں کشمیریوں کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے اور کشمیریوں کی قربانی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ کشمیریوں کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کیا جا رہا ہے، اظہار محبت بھی کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دن ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی اور کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا اور ان کے ساتھ ہر صورت میں جو پاکستان کی حکومت وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے، جو پاکستانی قوم ہے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ریلی چیئرنگ کراس میں بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسجد شہداء میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے جو سینئر رہنما ہیں وہ ریلی کی قیادت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی صحیح، ریلی کی قیادت جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ لاہور کے اندر بڑی عظیم الشان ریلی نکالی گئی ہے۔ بہت شکریہ محمد علی ناصر، ہمارے نمائندے براہ راست ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔
और अब आपको बताएं कि दुनिया भर में कश्मीरियों के साथ आज इज़हार यकजहती किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी भारतीय फौज की कई दहाइयों से मजालिम बर्दाश्त करने और लातादाद कुर्बानियां देने के बावजूद आज भी आज़ादी के फैसले पर डटे हुए हैं। जी बिल्कुल, रावलपिंडी शहर में भी आज के दिन की मुनासबत से कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। अदील अशरफ हमारे नुमाइंदे रावलपिंडी से मजीद बताएंगे। अदील, बताइएगा। जी बिल्कुल, दुनिया भर में अगर बात की जाए तो आज 5 फरवरी को कश्मीरियों के साथ हर साल इज़हार यकजहती की जाती है। मकबूजा कश्मीर में जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, जो कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, उन्हीं के मुल्क में उनके साथ मजालिम ढाए जा रहे हैं। बहुत से हुर्रियत रहनुमाओं ने कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी जानें गंवा दी, क्या तो बंद की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन अपने फैसले पर वो अटल रहे और आज भी बड़ी तादाद में उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। आज जमात इस्लामी की जानिब से भी रैली निकाली गई है। मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी रावलपिंडी के मौजूद हैं। 1990 काजी हुसैन अहमद साहब की अपील के ऊपर 5 फरवरी को यकजहती कश्मीर के हवाले से जो कॉल दी गई, उसे पूरी दुनिया ने इंसानियत की आवाज़ समझते हुए कबूल किया और रियासती सतह के ऊपर भी उसको तस्लीम किया जाने लगा। हम सलाम पेश करते हैं कश्मीरी माँ, बहन, बेटी को, बुजुर्ग को, कि जिन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर भारतीय मजालिम को और पूरी दुनिया के डबल स्टैंडर्ड को, यूएनओ के डबल स्टैंडर्ड को नंगा कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने ये साबित किया है कि आप उस कौम को और उस इंसान को गुलाम नहीं रख सकते जो फितरी तौर पर गुलाम पैदा नहीं किया गया। जी बिल्कुल, जो यहाँ पर जमात इस्लामी के कारकुनान हैं, जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनका यही कहना है कि कश्मीरियों को डरा धमका कर उनके जो फैसले हैं उनसे आज़ादी का हक नहीं छीना जा सकता। आज भी 5 फरवरी को हर साल यही पैगाम दिया जाता है इंसानी हकूक़ की तंजीमों को कि वो इस फैसले पर कोई नज़रसानी करें और कश्मीरियों को जो उनका हक है वो वापस लेकर दें। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरा आज़ाद कश्मीर। वज़ीर आज़म से ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर हम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत का इरादा करते हैं। हक़ खुद इरादत के उसूल की जद्दोजहद में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आलमी बरादरी को कश्मीर में भारतीय जारहियत और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जम्मू कश्मीर का तनाज़ा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक अहम सतून है और रहेगा। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुतलका करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादत के हसूल तक इनकी गैर मुतज़लज़ल अखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम को आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुहाजिरीन के मसाइल और ख़दशात हल करने के लिए हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत की। हंगू में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 करोड़ रुपए की गैर कानूनी रकम बरामद कर ली। एसएचओ के मुताबिक खुसूसी नाकाबंदी के दौरान गाड़ी से 7 करोड़ रुपए की गैर कानूनी रकम बरामद हुई। दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ हुआ कि ये रकम गैर कानूनी कारोबार का हिस्सा थी और मुमकिन तौर पर यह रकम सरहद पार मुंतकिल की जा रही थी। गिरफ्तार मुलजमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए FIA के हवाले कर दिया गया।